Periodic table is arrange the element order of increasing atomic number. Increasing atomic number से हम शो करते हैं, मतलब जो हमने periodic table में एलिमेंट्स को अरेंज किया है, that is इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसा कि पहला एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, सेकंड एटम का एटॉमिक नंबर 2, थर्ड एटम का एटॉमिक नंबर 3। ये मैंने कल आपको एक टास्क असाइन किया था कि यू हैव टू रिमेंबर स्टार्टिंग 30 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक वेट। ठीक है, तो वो आपने याद करने हैं, मुझे पता है नहीं किए हैं या भूल गए हैं, तो वो लाजमी करने हैं। ठीक है, अच्छा, वॉइस तो क्लियर है ना? इतनी खामोशी है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आपको कोई आवाज आ भी रही है या बस मैं बोले जा रही। वॉइस क्लियर है मेरी? आवाज आ रही है आपको? ओके, ठीक है, तो बस बीच में थोड़ा सा आप कुछ क्वेश्चन हो तो इंटरप्ट कर दिया करें। एक इंटरेक्टिव सेशन होता है तो वो ये अच्छा होता है। बोरिंग आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी नहीं लगेगा कि मैं बस बोले जा रही हूँ, कोई सुन भी रहा है या नहीं। ओके, तो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट विद इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर हम करते हैं टेबल में। अब एलिमेंट जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के होंगे, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे, और एक केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस और गेन होते हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होने की वजह से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। और अब केमिकल रिएक्शन अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोसीड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि फिर वो एटॉमिक नंबर के चेंज होने से उनकी प्रॉपर्टीज भी वेरी करेंगी। तो एलिमेंट जो है वो सिमिलर होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो प्लेस किए जाएंगे सेम ग्रुप में जो एक जैसा बिहेव कर रहे होंगे। जैसे अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो जितने एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होंगे वो सब एक ग्रुप में आएंगे। ठीक है, सिर्फ एक ये डोनेशन की ही नहीं बल्कि और भी डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो वो सब कहीं उन सब का कहीं ना कहीं से लिंक ना इलेक्ट्रॉन से बन ही जाता है एटॉमिक नंबर से। तो एलिमेंट आर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप वर्टिकल कॉलम। अब अच्छा, ये क्लियर करने के लिए ना मैं एक मिनट थोड़ा सा आपको पिक टेबल दिखा दूं, ताकि ना एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाए, आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। जी, ये है पेयर टेबल। ठीक है, इसमें ये वर्टिकल कॉलम्स है, ये वर्टिकल कॉलम्स है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं पीरियड। तो देयर आर टोटल 18 ग्रुप। ठीक है, ए और बी दोनों मिला के काउंट आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 बल्कि काउंटिंग लिखी हुई है, देयर इज नो नीड टू काउंट, ये देखिए 18 है। तो देयर आर टोटल 18 ग्रुप, वर्टिकल कॉलम जो है वो ग्रुप है। और अगर हम ए और बी में इनको डिवाइड करें, क्योंकि बेसिकली हम ए और बी ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो ये ए ग्रुप एलिमेंट है और ये भी ए ग्रुप एलिमेंट है। ये जो सेंटर में है ये बी ग्रुप एलिमेंट है। और पीरियड टेबल में तकरीबन 80% एलिमेंट जो है वो मेटल है। ये जो आपको स्काई ब्लू पार्ट नजर आ रहा है, दीज ऑल आर द मेटल। सही है, अब इसमें ये जो कॉलम है ना, एक कॉलम एक ग्रुप, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। ठीक है, ये ग्रुप है जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये सब ग्रुप हैं। और एक ग्रुप की में तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी, मिलती जुलती आपस में। ठीक है, सिमिलर होंगी। ये है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, हमने डिस्कस करने हैं इससे पिछले पेरियोडिक टेबल भी। ठीक हो गया, तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के सेम ग्रुप में मौजूद होंगे, और वो ग्रुप क्या होगा? वर्टिकल कॉलम, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया। ठीक है, और एलिमेंट इन द सेम पीरियड, हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरह थी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी उनमें वो कहलाते हैं पीरियड।
और सॉरी मैं बताना भूल गई, देयर आर 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, पीरियड टेबल में। 18 ग्रुप है टोटल, जिनमें से 8 ग्रुप ए की हैं और 8 ग्रुप बी की हैं। टोटल 18 है, क्योंकि जो 8 ग्रुप बी का है ना वो डिवाइडेड है 3 सब ग्रुप्स में। तो वो मैं आपको दोबारा अभी जब टेबल में हम डिस्कस करते हैं ना इन डिटेल में, आपको दोबारा वहाँ क्लेरिफाई कर देती हूँ इस चीज़ को। और एलिमेंट जो हैं सेम पीरियड में हॉरिजॉन्टल में, उनके दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। इनके ना वैलेंस शेल में सॉरी हाँ, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, और इनके इलेक्ट्रॉन शेल सेम, इलेक्ट्रॉन शेल सेम होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन शेल नंबर सेम का मतलब है कि अगर एक एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सॉरी 2 शेल हैं, के शेल और एल शेल फोर सपोज, तो पूरे पीरियड में 2 शेल ही होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे कि फर्स्ट ग्रुप में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 2 हो जाएंगे, थर्ड में 3 हो जाएंगे, फोर्थ में 4 हो जाएंगे, इस तरह तो ऑन, ठीक है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, और लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास ग्रुप एंड पीरियड। 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है एंड 7 पीरियड्स है, ठीक है। 18 ग्रुप है हमारे पास और 7 पीरियड्स हैं। 18 ग्रुप ए और बी में डिवाइडेड है, जिनमें से 8 ए ग्रुप है और 8 बी ग्रुप है। ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है, अच्छा अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट में। मतलब वो जो ग्रुप में एलिमेंट है, जो ग्रुप नंबर है, जितना ग्रुप नंबर होगा किसी भी एटम के वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन। ये एक बड़ी मजे की और ट्रिकी सी चीज है, मैं आपको बिल्कुल एंड ऑफ द लेक्चर भी है इंशाल्लाह इससे थोड़ा सा सिखाऊंगी कि अगर आपको एक एटम का एटॉमिक नंबर पता है ना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, कर सकते हैं आप, तो आप उस एलिमेंट को उसके घर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ विद इन द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप उसका एड्रेस, उसका ग्रुप नंबर, उसका पीरियड नंबर, उसका ब्लॉक, सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। बेशक आपको पता ही ना हो एलिमेंट कौन सा है, फिर आप जब आप चेक करेंगे तो वो वहीं मौजूद होगा, वहीं लाई करेगा, सही है। तो ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। अगर ग्रुप 1 ए है तो इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में, उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ग्रुप नंबर 2 है तो इसका मतलब है उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 3 है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। याद रखिए हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वैलेंस शेल, आखिरी शेल में। अब बेशक उसके अंदर एक शेल हो, 2 शेल हो, 3 शेल हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। एंड पीरियड नंबर इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन शेल, और जो पीरियड नंबर है वो शो करता है कि कितने शेल होंगे। देखिए, ग्रुप नंबर ये बताता है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जाहिर है इनर शेल फिल हुआ है तो आउटर मोस्ट शेल बना है ना, मतलब एक शेल फिल हुआ फिर हम दूसरे शेल की तरफ आएंगे, वो कम्प्लीटली फिल होगा फिर हम दूसरे शेल की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर हम बैलेंस शेल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर भी शेल मौजूद है या नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर फर्स्ट ए ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है 1s2 या 1s1 लाइक हाइड्रोजन या हीलियम, तो उसमें सिर्फ एक ही शेल होगा। तो ऐसों में ऐसे जो एटम्स हैं इनमें एक ही शेल होता है, वही वैलेंस शेल होता है, वही वही उसका पीरियड नंबर होता है। तो जो पीरियड नंबर है वो शो करता है कि उसमें कितने शेल हैं। फर्स्ट पीरियड में एक शेल होगा, सेकंड पीरियड में 2 शेल, थर्ड पीरियड में 3 शेल, एंड फोर्थ पीरियड में 4 शेल, इस तरह, ठीक है। अब हम आ गए दोबारा पीरियोडिक टेबल पर, ठीक है। देखिए अब ये है ना फर्स्ट ग्रुप में के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये है सेकंड ग्रुप के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा अब एक चीज, ये देखिए टोटल 18 ग्रुप्स हैं, ये 18 ग्रुप डिवाइडेड है 8 ग्रुप्स में। फर्स्ट ए, सेकंड ए, देन थर्ड ए, 13 ग्रुप जो है ना फिर वो थर्ड ए ग्रुप होते हैं। थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक जो है ये सारे पार्ट है बी कॉम्प्लेक्स मेटल, इन्हें हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, इनके एज सच टेस्ट में कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगी, ठीक है। इनके क्वेश्चन ज्यादातर तब आते हैं जब हम केमिस्ट्री का कोई स्पेशलिस्ट टेस्ट दे रहे होते हैं, लाइक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वगैरह,
उसमें बी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करती है ना, चेंज होती रहती है। उनमें इनसे इनका अक्सर पूछा जाता है, तो आप टेंशन फ्री हो जाएं, अभी आपको इस पर इनकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये बी ब्लॉक एलिमेंट है, ये बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, मेटल्स हैं ये सब। थर्ड से लेकर 12 ग्रुप तक इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और ये थर्ड टू 12 जो है ये 8 बी ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें से देखें 8, 9 और 10, ये जो तीन ग्रुप है ये कंबाइन होके 8 बी बना रहे हैं, इसलिए ना टोटल नंबर 18 है। जबकि अगर हम डिवाइड करें तो 8 ए और 8 बी टोटल 16 बन रहे हैं ना, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो 2 का डिफरेंस यही है कि वो 2 का डिफरेंस ये 8 बी में मर्ज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 13 हमारा थर्ड ए ग्रुप, फिर 4 ए ग्रुप, 5 ए ग्रुप, 6 ए ग्रुप, 7 ए ग्रुप एंड 8 ए ग्रुप। अब आप इस वक्त ये समझें कि ये आपके पीरियोडिक टेबल का हिस्सा नहीं है, ये एंड दिस वन। ठीक है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह अगर हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो ये पीरियड्स अब सबके लिए ही होंगे ना। तो फर्स्ट फर्स्ट में क्या होगा, एक शेल, टू शेल, वन। फर्स्ट शेल कौन सा होगा, तो मुझे बताइए फर्स्ट शेल कौन सा होता है। फर्स्ट शेल, के। वेरी गुड, के। तो इसमें सिर्फ के होगा, और इसमें टू शेल्स होंगी, के एंड एल, के एल एम, के एल एम एन, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल एंड 7 शेल। ठीक है, और इसमें ये जो दो आपको नजर आ रहे हैं नीचे, ये एक लेंथेनाइट सीरीज कहलाती है और ये एक एक्टिनाइट सीरीज कहलाती है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट बोथ आर द एलिमेंट्स, देखिए आपको यहाँ नजर आ रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद है ये। ठीक है, ये लेंथेनाइट और ये एक्टिनाइट, लेंथेनाइट सीरीज ये है और एक्टिनाइट सीरीज ये है। तो ये जो लास्ट में टू बॉटम सीरीज है ना, ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज है। ठीक है, अब ये जो ए ब्लॉक हमारा एलिमेंट होता है ना, ये और फिर बाकी ये जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे, ये कहलाते हैं एस और पी एलिमेंट। मतलब इनमें वैलेंस शेल आपको याद होगा, हमने कल डिस्कस किए थे, हमारे पास 4 सब शेल्स होती हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, तो ये जो हमारा ए ब्लॉक एलिमेंट है ना, अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे या पी पे खत्म हो रही है, मतलब वैलेंस शेल जो है उसमें उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है वो एस में आ रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन या पी में आ रहा है, तो वो हम यहाँ पे रखेंगे ए ग्रुप में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी खत्म होती है डी या एफ पे, तो वो डी या एफ जो है वो हमारा ये बी कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है, इसमें ये जो स्काई ब्लू है ये सब मेटल्स हैं, पर्पल जो है वो मेटेलॉइड्स हैं, और ये जो ब्राउन है ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में लिक्विड एंड गैसेस आ जाएंगी, मोस्टली गैसेस होती हैं। ब्रोमीन लिक्विड है एंड मरकरी लिक्विड मेटल है। ठीक है, बाकी उसके अलावा जो है बाकी सब मेटल जो है वो सॉलिड है। ये नॉन मेटल्स हैं और ये मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स वो होते हैं जिनमें जो ड्यूअल नेचर होती है, ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनमें मेटल्स भी मौजूद होते हैं और नॉन मेटल भी मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों के तौर पर बिहेव कर सकते हैं, वो कहलाते हैं मेटेलॉइड। ठीक है, अब इसमें आपको वैलेंस शेल का पता चल गया कि जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, जो पीरियड नंबर होगा उसमें उतने शेल होंगे। तो इस तरह हम एड्रेस बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। और आपने इसका स्टार्टिंग 30 मैंने आपको जिंक तक कहा है, जिंक तक आपने लाजमी याद करने है, हाइड्रोजन टू जिंक। ठीक है, और इसमें एक और चीज कि हम सेम एलिमेंट के जो सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रखते हैं। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तीन ग्रुप से मिलती है, फर्स्ट ए से मिलती है, फोर्थ से मिलती है, 4 ए से एंड 7 ए से मिलती है। कैसे, मैं बताती हूँ, देखें। फर्स्ट ए के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का शेल ही एक ही और इलेक्ट्रॉन ही एक ही है, तो मतलब हम कह सकते हैं वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी पाया जा सकता है। 4 ए जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका वैलेंस शेल, इसका आखिरी शेल जो है वो हाफ फिल्ड है। हाइड्रोजन का भी तो वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है ना, एक ही शेल है, दो आ सकते हैं, एक मौजूद है, तो हाफ फिल्ड हो गया।
तो इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ भी मैच करती है, सही है। अब सेवेंथ ए ग्रुप देखिए, सेवेंथ ए ग्रुप में ये है कि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। दे ओनली नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इनको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनका जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास है ही एक शेल, और उस एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, तो मतलब इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ ही मैच कर रही है, ठीक है। और ये है गैस, नॉन मेटल है, ये गैस है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखने का, वैसे टेबल में हाइड्रोजन की कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, ठीक है। ये अगर इसका कोई ऑब्जेक्टिव आता है, एमसीक्यूज आता है, तो आपको पता हो कि हाइड्रोजन के लिए हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई खास जगह, कोई डेजिग्नेटेड जगह नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी 3 ग्रुप से मिलती है, फर्स्ट ए, 4 ए एंड 7 सी। लेकिन हम इसे टॉप सब में रखते इसलिए हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ताकि हमारा सीक्वेंस सही रहे। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो हम बात करते हैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ताकि वो हमारा कंटिन्यू रहे, इसलिए हमने इसको यहाँ प्लेस किया होता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द पेरियोडिक टेबल। नाउ पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ मतलब कौन से लॉज हैं जिन पे अमल करके या जिनको फॉलो करके हमने एटम्स को डेजिग्नेट किया है या एटम्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। कौन से लॉज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक लॉ क्या है कि जो एटम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, दैट आर ड्यू टू द एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर का चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, ठीक है। एंड एलिमेंट्स शो पीरियोडिक रिपीटिशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कैसे रिपीट करते हैं इसके लिए हम दोबारा जाएंगे पेरियोडिक टेबल पर। देखिए, लिथियम मेटल है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक खास टाइम के बाद दोबारा दूसरा एलिमेंट जो आ रहा है दैट इज सोडियम, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी लिथियम की है वो बेरिलियम की नहीं है, वो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन किसी की भी नहीं है, ठीक है। देन सोडियम की वो प्रॉपर्टी, तो एक खास टाइम के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, फिर एक खास टाइम के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। इसी तरह अगर हम चलिए कार्बन को पकड़ लेते हैं, ठीक है, कार्बन से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए फिर एक खास टाइम के बाद सिलिकॉन में वो प्रॉपर्टी रिपीट होगी, फिर एक खास टाइम के बाद हीलियम में वो प्रॉपर्टी रिपीट होगी, ठीक है। तो दिस इज द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी के पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक रिपीटेशन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है तो दूसरी इस जैसी प्रॉपर्टी हमें यहाँ शो हो रही है, फिर ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टी हमें यहाँ शो हो रही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स में। क्लियर? इज इट क्लियर? जी मैम। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट किस तरह क्लासिफाई करते हैं? देखिए, एलिमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। ये मैंने अभी आपको बताया था पहले टेबल में। लेफ्ट एंड सेंटर ऑफ टेबल, लेफ्ट में और सेंटर ऑफ टेबल में मेटल्स है। लेफ्ट चेक, ये लेफ्ट है, दिस इज द सेंटर। लेफ्ट एंड सेंटर आर द मेटल, ठीक है। नॉन मेटल्स राइट साइड, राइट साइड में नॉन मेटल्स है सारे, ब्राउन। दीज ऑल आर द नॉन मेटल्स, राइट साइड पे हैं ये। एंड मेटलॉइड, मेटलॉइड्स आर राइट साइड। मेटलॉइड्स आर सेमी मेटल्स। मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स कहते हैं बिकॉज
मैंने आपको बताया ना कि इसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद मौजूद होती हैं। तो ये जिगजैग लाइन है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। जो पर्पल लाइन थी जिगजैग, इसको फिर चेक कर लेते हैं। ये जो पर्पल लाइन है जिगजैग, ये जो लाइन है ये है मेटल वाली। ठीक है। ओके, अगर विद इन 10 मिनट्स आपको रिज्वाइन करनी है क्लास सेशन, ठीक है। तो ये हो गया जी मेटल नॉन मेटल मेटल राइट, जो हम टेबल में भी डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद आ जाते हैं जनाब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड केमिकल रिएक्टिविटी। एलिमेंट्स होते हैं सेम ग्रुप में होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जिनके एटम, मतलब ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन तमाम एटम की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ठीक है, क्योंकि वो एक ग्रुप से बिलोंग करेंगे अगेन। ठीक है, तो इन सब सब कॉन्सेप्ट में घुमा फिरा के एक ही बात की जा रही है। आपको वो आपको बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है। देखिए यहाँ पे वही बात है जो हम इतनी देर से बोलते आ रहे हैं कि एक एटम में एक ग्रुप में एक जैसे एलिमेंट होंगे, वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो वही चीज यहाँ आ रही है कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और उनकी केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। जैसे ग्रुप फर्स्ट ये एलिमेंट है, इसका नाम है अल्कली मेटल। अब ये जो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, इन स्पेसिफिक ग्रुप्स के नाम आपको लाजमी याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स, क्योंकि ये अल्कली बनाते हैं। अल्कली मीन्स बेस, एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत, है ना, डिस्कस करेंगे आज तो नहीं, लेकिन मतलब इसी कोर्स में। तो बेस को अल्कली भी कहते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं ये अल्कली बनाते हैं, बेस बनाते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अल्कली मेटल्स। वेरी रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी इनकी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब वो इंक्रीज होने का रीजन भी मैं आपको बताऊंगी एटॉमिक साइज जब हम डिस्कस करेंगे तब। ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट अल्कली मेटल्स हैं, वेरी रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। एंड ग्रुप 17 जो कि सेवेंथ ए एलिमेंट है, सॉरी 7 ए ग्रुप है। 7 ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हेलोजेंस कहलाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड टाइम। ठीक है, ये हेलोजेंस कहलाते हैं, ये भी रिएक्टिव है लेकिन ये नॉन मेटल है। ठीक है, और इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। मेटल्स की फर्स्ट ग्रुप की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, सेवेंथ ग्रुप की नॉन मेटल की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज होने का कॉन्सेप्ट आप फ्यू स्लाइड्स लेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज में आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी आप फिलहाल ये याद रखें कि फर्स्ट ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, सेवेंथ ग्रुप नॉन मेटल की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। देन फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स हैं, वेरी रिएक्टिव, सॉफ्ट, रिएक्ट विद वाटर मेटल्स हैं। एंड ग्रुप टू में अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, क्योंकि वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और दो ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। सेवेंथ ग्रुप मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, हैलोजेंस हैं। 17 ग्रुप को 7 ग्रुप भी कहा जाता है ना, 7 ग्रुप भी कहा जाता है 17 को, सही है। 18 क्या है, 8 ग्रुप है। ये नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज जो स्टेबल हैं, फुल वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब जब वैलेंस शेल में देखें, हाँ, हम कहते हैं स्टेबिलिटी एक एटम की तब होती है जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अब इन गैसेस के 8 इलेक्ट्रॉन में मौजूद होंगे, ठीक है, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इन्हें जरूरत ही नहीं है किसी से इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की। ठीक है, इज इट क्लियर? ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही लेंगे। जी मैम। नाउ पीरियोडिक टेबल डेवलपमेंट। अच्छा, पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीव ने डेवलप किया था एटॉमिक मैथड बेस पर। हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं जो हम आजकल डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ड्राइव फॉर्म है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज।
ठीक है, इसने कहा था कि एटॉमिक मास जो प्रॉपर्टीज है एटम की वो बेस्ड होती हैं एटॉमिक मास पे, और इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास एलिमेंट को जो है वो प्लेस कर दिया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई थी। चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या डिस्टरबेंस आई थी। देखिए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ये क्लियर है अगर आपको? तो ये देखिए, इसमें सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। ऑर्गन है, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। ठीक है, इसका एटॉमिक मास है 40। सही। और यहाँ हम बात कर रहे हैं पोटाशियम की। इसका एटॉमिक नंबर है 19 और एटॉमिक मास है 39। अब मेंडलीफ ने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, तो 39 पहले आएगा और 40 बाद में आएगा ना। अगर 39 पहले आएगा और 40 बाद में आएगा, तो इसका मतलब है कि पोटाशियम जो है वो यहाँ होना चाहिए और आर्गन गैस जो है वो यहाँ होनी चाहिए। तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी? नहीं करेंगी। आर्गन गैस जो है वो इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, ना इलेक्ट्रॉन देगी ना लेगी, जबकि ये सारे मेटल्स हैं। ठीक है, और पोटाशियम जो है वल्कली मेटल है, ये चला गया जी इनर्ट गैसेज में। तो फिर इस तरह इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं रही, इनकी प्रॉपर्टीज तो डिस्टर्ब हो गई ना। दैट्स व्हाई मैनली पीरियोडिक टेबल जो है वो फेल था, लेकिन उसको आइडलाइज करते हुए हमने उसके बाद डिस्कवरी हुई थी एटॉमिक नंबर की। जब तक मैंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया था तब तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड नहीं थे। तो ठीक है, तब तक एटॉमिक मास डिस्कवर था तो उसने उस पर काम किया। एंड जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गया उसके बाद हमने, जी जी, और यार जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गया उसके बाद फिर हमने जो है वो मॉडर्न टेबल सजेस्ट किया, और उसमें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर लिखा के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट की, जिसमें अभी तक ज्यादा ड्रॉबैक्स नहीं मिले। ठीक है, जो अभी तक भी हम जो टेबल यूज कर रहे हैं दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो मैंडलीफ ने कहा था कि एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करनी है और प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, दैट वाज रॉन्ग। और जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज अरेंज्ड बाय द एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था हेनरी मोजले ने। ठीक है, मोजले ने डिस्कवर किया था एटॉमिक नंबर। उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। हमने बिल्कुल हेल्प हमने मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल से ली है, आइडलाइज इसी को किया है, बस इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर दिया है बस थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद है, देखिए, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट है। 13 to 18 मतलब थर्ड ए ग्रुप टू एट ए ग्रुप, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में मतलब जो लेफ्ट साइड है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, जो दो दो है, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप। फिर बी ब्लॉक आ गया, उसके बाद थर्ड से लेकर एट तक जितने भी हैं ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब इनका आखिरी शेल एस शेल में होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन, और पी ब्लॉक का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी शेल में होगा। ठीक है, बाकी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ग्रुप 3 to 12 डी ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें हम कह रहे हैं वो डी ब्लॉक हैं। और नीचे जो सीरीज दी हुई है दो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो नीचे हैं वो दोनों सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसमें आपको ये पता होगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन एटम्स जो हैं वो किस वैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ब्लॉक में लाई करते हैं। नाउ पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक एटम मेटल है तो एक स्पेसिफिक एटम्स को कवर करने के बाद दोबारा वो प्रॉपर्टी रिपीट होगी। जैसे मेटल अगर सोडियम है तो उसके बाद दोबारा पोटाशियम में भी वही प्रॉपर्टीज है, वो भी मेटल है, वो भी अल्कली मेटल है, उसकी भी वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। तो पीरियोडिसिटी होता है रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक जैसी प्रॉपर्टीज का एक खास टाइमिंग के बाद बार बार रिपीट होना। ठीक है, और ये जो है चेंज हो रहा है ये ड्यूरिंग द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर हो रहा है, क्योंकि एलिमेंट जो है वो सेम ग्रुप में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं
उनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिटरमाइन करती है केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज।